गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। द पाठशाला चैनल में फिर से स्वागत। प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 2 का आज थर्ड को सॉल्व करेंगे। इससे पिछले वाले वीडियो में 1-2 को सॉल्व कर दिया गया है। आज हम इस क्वेश्चन थर्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए इस थर्ड वाले क्वेश्चन का आंसर यहीं से होगा हल। ठीक है, ये आप लोगों को तो बेसिक कंसेप्ट उसमें बता ही दिया गया है, तो हम केवल स्टार्ट करेंगे। ये AP का प्रथम पद A कहलाता है, तो कितना हो गया -5। ठीक है, D निकाल लेंगे। D में निकालने क्या करते हैं, दूसरे वाले पद में से पहले वाले पद को घटाते हैं। तो दूसरा वाला पद है -8 में से घटाना है पहले वाले पद को, कितना है -5 है। इसको अगर लिखेंगे तो -8 और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो +5 आ जाएगा। यानी -8 में से ही 5 को घटाना होगा, तो -3 हो गया, जो कि आपका D निकल गया। ठीक है, और लास्ट का पद भी आपको दे दिया गया है AN बराबर दे दिया गया है कितना, -230 दे दिया गया लास्ट का पद। तो हमें पूछा जा रहा है कि इस सभी पदों का योग कितना होगा, लेकिन इसमें भी हम देखते हैं कि पदों की संख्या कितनी है ये हमें नहीं मालूम है। तो n का मान मालूम करना पड़ेगा कि पदों की संख्या कितनी है। इसके लिए फॉर्मूला होता है, हम जानते हैं कि फॉर्मूला ही है AN बराबर फॉर्मूला होता है A + n-1 इंटू D फॉर्मूला होता है। अब क्या है, ये फॉर्मूला लगाए तो क्या AN बराबर आपको -230 दिए हुए हैं, लिख दिए। और A बराबर देखिए A कितना -5 प्लस -5 है, ठीक ना। और n का तो मान ही निकालना है n-1 इंटू D में देखिए D कितना दिया -3। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए हम अब स्टार्ट करते हैं, फिर स्पेस बना लेते हैं। देखिए एक बार, और अब ऐसा करते हैं, एक लाइन यहाँ आ जाएगा। इधर वाले राइट वाले को हम लेफ्ट की तरफ ले आते हैं और लेफ्ट वाले को राइट की तरफ कर लेते हैं। ऐसा करने से सीक्वेंस अच्छा हो जाता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी हो जाती है स्टूडेंट लोगों को, इसीलिए ऐसा कर देते हैं। तो कर लेते हैं इधर वाले पक्ष को, इधर -1 प्लस n-1 इंटू -3 बराबर का -230। यहाँ तक स्पष्ट है आप लोगों को भी। अब आगे यहाँ से अब क्या करते हैं, इसको लिखते हैं। क्या लिखेंगे, n-1 इंटू -3। देखिए गौर से इसको लिखे, इसको तो नहीं लिखे, लेकिन बराबर के बाद आपको दे दिया गया कितना, -230। तो इसको बराबर के इधर में है, उधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा। प्लस का कितना हो जाएगा 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इतना बराबर एक बार लिख सकते हैं, एक बार और लिख देते हैं, n-1 इंटू -3 बराबर क्या होगा, इसमें से इसको घटाएंगे ना, -230 में से 5 को घटाना पड़ेगा, यानी -225 आया। अब देखिए अब क्या होगा, n-1 है ना, तो n-1 को लिख देते हैं, और -3 जो है इधर गुना करता है, उधर जाएगा तो भाग देगा, तो ये क्या हो जाएगा -225। अब बट्टा में कितना, -3। अब देखिए यहाँ पर माइनस तो पहले ही कट गया। अब क्या हो गया, 3 से काट लेते हैं, 3 सत्ते 21, 1 आया, 1 पर 5 15, 3 5 15, यानी हमको निकल गया कितना 75। तो इसीलिए n का मान तो निकाला जा सकता है ना, n बराबर क्या हो जाएगा 75 तो है ही, इधर बराबर के इधर में है माइनस, उधर जाएगा तो फिर प्लस हो जाएगा
कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 76। अब देखिए n का मान निकलने का मतलब ये हुआ कि ये जो संख्याओं की जो सूची दिया हुआ है, योग करना है, वो ऐसा 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 76 ठो पद है, जिसमें लास्ट का पद आपका -230 है। सबों को अब जोड़ना है, तो जोड़ने का भी फॉर्मूला है। अब क्या होगा, SN फॉर्मूला, छोटा वाला फॉर्मूला का उपयोग किए थे इसमें, तो n/2 इंटू a प्लस an, यही था फॉर्मूला। अब देखिए S और N के जगह पर हम 76 रखेंगे, क्योंकि 76 पदों का जोड़ना है। लिख लिए 76/2 इंटू a का मान देखिए, अब a का मान लिखिए -5, अब प्लस, और an का मान कितना है, माइनस कितना, an माइनस का 230, यही है। तो इसको हम काट लेंगे ना, कितना, 2 तिया 6, एक आया 2 पर 2 तिया 6, 1 पर 6 16, 2 8 16, 38। तो कितना हो गया, अब यहाँ से आया 38 और गुना, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को जोड़ना है, तो कितना होगा, माइनस का 235, और इस दोनों को गुना करेंगे तो माइनस का 8930 हो जाएगा। यही आपका सभी पदों का योगफल हो गया, जो कि आपका फाइनल आंसर है। इस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व किए। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, टेक केयर।